हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज़ की तरह शाम 5 बजे इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग मार्केट क्लोजिंग के बाद देखते हैं कि आज कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे सेलर्स आए और बेसिकली फुटप्रिंट ने कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के यूट्यूब डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही अगर आप गो चार्टिंग यूज़ कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, तो टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन बार में वेबिनार पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन एनी केस अगर ये लाइव वेबिनार आप मिस कर देते हैं तो इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल्स पे लगभग अपलोड होता है। सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाले हैं और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग आज देखते हैं कि निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, तो एक बार के लिए ऑर्डर फ्लो देखने से पहले हम लोग निफ्टी में आज के कैसे क्या कुछ वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से लेवल्स से एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कंफर्मेशन थी। ओके, कल का वॉल्यूम प्रोफाइल एक बी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल था। बी शेप कैसे देखो, जैसे ये देखो, ये बी शेप बना ना। ओके, तो इस बी शेप के अंदर हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम नोड था, दिस वन। अभी जब भी वॉल्यूम नोड काफी बड़ा होता है तो हम उस वॉल्यूम नोड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते थे एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल थ्योरी। कैसे? जो वॉल्यूम नोड का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कर देते हैं वैल्यू एरिया लो, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कर देते हैं वैल्यू एरिया हाई। ओके, तो सेम हमने वैल्यू एरिया लो को मार्क किया एंड देन वैल्यू एरिया हाई को हम लोगों ने मार्क किया। ये हो गया कल के वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन। ओके, अभी अगर पूरा कंसोलिडेशन देखें, जैसे निफ्टी काफी दिनों से एक इस रेंज के अंदर बना हुआ है। ओके, अगर इस पूरे जोन के वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देखें तो सेम यहीं पे विपॉक्स जोन भी है हमारे पास। ओके, तो हमने जो कल का वैल्यू एरिया हाई है वहीं पे विपॉक्स जोन भी बना हुआ है काफी सेशंस का, उसको मार्क किया। देन अगर यहाँ से भी ऊपर निकलता, देन एक और वैल्यू एरिया, एक और वॉल्यूम नोड है हमारे पास, एंड देन इससे ऊपर गया तो एक और वॉल्यूम नोड ये है हमारे पास। अगर इससे नीचे गया तो ये वॉल्यूम नोड है। ओके, सिंपल सिंपल सी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन थी। सिंपल सिंपल कैसे? सबसे पहले कल का वॉल्यूम प्रोफाइल, देन पूरे इसका वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोगों ने पिक किया। ओके, अभी ये तो हो गया कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स के लेवल्स कैसे क्या कुछ थे। अभी इन्हीं लेवल्स के ऊपर हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल ने हमें कैसे कहाँ पे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया। सॉरी, ऑर्डर फ्लो ने कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया। ओके, ओके, अभी हम लोग ठीक वॉल्यूम प्रोफाइल की हमने अभी तक लेवल्स देखी। अभी उन्हीं लेवल्स के ऊपर हम लोग देखेंगे फुटप्रिंट की कंफर्मेशन कि कहाँ पे बायर्स आए, कहाँ पे आए सेलर्स आए और कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि हम लोग रोज यहाँ पे डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट रीड करते हैं। जैसे आज की थर्ड कैंडल को हम लोग पिक करते हैं, दिस वन इज थर्ड कैंडल। ओके, इस थर्ड कैंडल के फुटप्रिंट ये हैं। अभी इसी फुटप्रिंट के अंदर राइट साइड में हमारे पास बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स होते हैं।
अगर हम राइट साइड के सारे बायर्स को ऐड कर दें और मान लेते हैं कुछ भी टोटल निकल के आया यहाँ पे 1,33,000, ओके, प्लस के, एंड देन सेलर्स को ऐड करते हैं। सेलर्स का टोटल निकल के आया मान लो यहाँ पे 1 लाख के आसपास। तो अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, प्लस का 33 के, ओके, यानी बायर्स ज्यादा है कितने, 33,000। तो सेम डेल्टा ने यही वैल्यू हमें यहाँ पे दिखा दी, ओके। अभी बायर ज्यादा थे तो इस वजह से वैल्यू ग्रीन बॉक्स के अंदर है, और इसी को जब ग्रीन बॉक्स के अंदर वैल्यू हो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डेल्टा। मतलब पॉजिटिव डेल्टा का मतलब सीधा सीधा बायर्स, ओके। ये वैल्यू हमने एज्यूमिंग ली थी डेल्टा को समझने के लिए। अभी कैंडल रेड बनी है लेकिन सेलिंग जैसा उस कैंडल में कुछ भी हुआ है नहीं, सो ऑर्डर फ्लो हमारी ऐसे भी हेल्प करता है। अभी ये कैंडल पिक करते हैं, पांचवी कैंडल, सेम बायर्स को ऐड करेंगे, सेलर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या निकल के आया, माइनस के 44,000, ओके, नेगेटिव के 44,000। तो नेगेटिव के है और रेड बॉक्स के अंदर है, दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर 44,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स, ओके। और इसी जब सेलर्स ज्यादा हो तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेल्टा, बायर ज्यादा हो तो पॉजिटिव डेल्टा। मतलब डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस होता है बायर सेलर का। वही डिफरेंस जब बायर्स की साइड ज्यादा हो तो पॉजिटिव डेल्टा, सेलर्स की साइड ज्यादा हो तो जब नेगेटिव डेल्टा, ओके। पॉजिटिव डेल्टा इज इक्वल टू बायर्स, नेगेटिव डेल्टा इज इक्वल टू सेलर्स, मतलब इस कैंडल के अंदर उतने ज्यादा सेलर्स से, ओके। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की साथ में बातें करते हैं। जैसे कुछ कैंडल्स ऐसे हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा सिर्फ 150, सिर्फ 1,000, 0, 1,000, 1,000, 17,000, ओके। मतलब डेल्टा बहुत कम है कुछ कैंडल्स का, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा 44,000, 33,000, 38,000, 23,000, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं, ये देखो अगेन 30,000। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है और कुछ कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा ज्यादा होता है उन कैंडल्स में बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स, और उसी कैंडल में बड़े खिलाड़ी प्रेजेंट होते हैं। और जिन कैंडल्स के अंदर बाइंग सेलिंग कम होती है उन कैंडल्स का डेल्टा हमें बहुत न्यूट्रल सा देखने को मिलता है, मतलब उनकी वैल्यू बहुत कम देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, उन कैंडल्स के ऑर्डर फ्लो को रीड करना जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हैवी होता है, क्योंकि वही वो कैंडल है जहां पे बड़े बायर बड़े सेलर मौजूद हैं। और वही वो कैंडल्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हमारे पास हैवी डेल्टा है। जैसे पहली कैंडल का हर रोज आपको बड़ा डेल्टा देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन पहली कैंडल में क्या होता है ना, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आप पहली कैंडल के डेल्टा को रीड करें, फुटप्रिंट को रीड करें, तो थोड़ा संभल के रीड करें, क्योंकि हर रोज ज्यादा वॉल्यूम होता है और कई बार मार्केट उस डायरेक्शन में मूव नहीं होता, ओके। तो अभी फुटप्रिंट को हम लोग कैसे हेल्प रीड करेंगे, कैंडल देखा, हाँ अच्छा डेल्टा 38,000, 30,000 से 30 से ऊपर का जिस भी कैंडल का डेल्टा है 30,000 से ऊपर का, चाहे वो पॉजिटिव साइड चाहे नेगेटिव साइड, उनको हम रीड करेंगे। डेल्टा की वैल्यू अच्छी है 38,000, किस साइड है ये वैल्यू, बायर्स ज्यादा है ना, तो फुटप्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, फुटप्रिंट में जाएंगे उसी कैंडल के, बायर्स का साइड कौन सा, राइट साइड। अभी बायर ज्यादा है तो बायर्स, मतलब इस कैंडल के अंदर है ही पावरफुल बायर्स ज्यादा, तो सेलर्स को रीड करके क्या करेंगे, बायर्स की साइड जाएंगे और पर्टिकुलरली वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। ये देखो 55 अलग से, पूरा एक बार बायर्स की साइड से गो थ्रू होंगे, अलग से दिख रहा है 55 के की बाइंग, 32 के की बाइंग एंड 53 के की बाइंग, ओके। मतलब पहली कैंडल में ये वो जोन है जहां पे अच्छे खासे बायर्स आए हैं, ओके। अगली कैंडल ने क्या किया, इस बाइंग जोन से
नीचे ब्रेक, मतलब ये बाइंग जोन नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, पहली कैंडल है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो पहली कैंडल में बायर्स आए, लेकिन वो बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में उतना कामयाब नहीं हो पाए। ओके, सो कहीं ना कहीं ये बायर्स यहाँ पे हल्के फुल्के एब्जॉर्ब हुए। अगली कैंडल अगेन कोई बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं। अगली कैंडल अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, ये देखो। और सबसे ज्यादा बायर्स कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे। लेकिन अगेन अगली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के जो भी बायर्स थे वहां से मार्केट नीचे आ गया। तो मतलब क्या हो रहा है, बाइंग एक्टिविटी हो रही है पहली कैंडल में भी, तीसरी कैंडल में भी, लेकिन इस बाइंग के बावजूद यहाँ पे कुछ भी ऊपर की साइड देखने को नहीं मिल रहा। सो इसका क्या मतलब है कि हल्की फुल्की बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे चल रही है। बाइंग एब्जॉर्प्शन मतलब बायर आते प्राइस ऊपर जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब की बात बायर्स हैं और मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। तो दैट्स मीन्स कि इन पहली और तीसरी कैंडल में जो भी बायर्स थे सारे के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। ओके, लेकिन हम लोग शॉर्ट भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि कल का लो है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे वीपॉक जोन भी था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन। तो एक वो तो पता चल गया कि हाँ, बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है यहाँ पे। ओके, अभी इस कैंडल में एक और अच्छा सेलिंग देखने को मिला, काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला। 44 के अभी तक का सबसे बड़ा डेल्टा, और अगर सेलर्स की साइड जाएं तो ये वो जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिला। ओके, लेकिन सेलिंग हुई, अगली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के जो सेलिंग जोन से मार्केट वहां से ऊपर चला गया। तो मतलब अभी भी सेलिंग, बाइंग हुई, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, सेलिंग हुई, प्राइस नीचे नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। देखो मार्केट इजीली उस बाइंग जोन, सॉरी, इस कैंडल के सेलिंग जोन से इजीली ऊपर होल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद एक बायर्स का अटेम्प्ट हुआ अच्छा खासा। अगर हम लोग थोड़ा सा आज की मार्केट को ऐसे देखें, लेवल्स की रेफरेंस में, मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल की जो कंफर्मेशन दी थी उसकी रेफरेंस में अगर हम आज का मार्केट देखें, तो उसके हिसाब से ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक सॉलिड कंफर्मेशन दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, बायर्स आए। ओके, 41 के की बाइंग एक्टिविटी हुई। अभी ये देखो, यही 41 के का जो ऑर्डर है, अब की बार मार्केट ने इस बाइंग से मार्केट नीचे नहीं गया। ये देखो, बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा था। दैट्स मीन्स इन दोनों का बाइंग एब्जॉर्ब हो रहा था। सेलिंग हो रही थी, लेकिन इस सेलिंग के बाद मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, मार्केट ऊपर, मतलब दोनों साइड एब्जॉर्प्शन चल रहा था। इस कैंडल के अंदर बायर्स आए, अच्छा खासा डेल्टा भी था, और 41 के की बाइंग एक्टिविटी हुई। लेकिन अब की बार इसको होल्ड किया इसने, ये देखो पुल बैक पे, यहाँ पे भी होल्ड किया, यहाँ पे भी। एक तो बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था यहाँ पे, नीचे सेलिंग एब्जॉर्प्शन, एक इंडिकेशन मिल गया था कि कहीं ना कहीं साइडवेज होता है। ओके, लेकिन एक वो पॉइंट मिला जहां पे बाय सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद बायर्स आए, और पुल बैक पे ये देखो 20 मिनट तक मार्केट यहाँ पे, आधे घंटे तक लगभग लगभग अच्छा खासा फंसा। ओके, तो ये वो जोन है जहां पे होल्ड हो रहा है। कुछ कुछ हल्की फुल्की बाइंग भी एक्टिविटी चली, एक सेलिंग आई यहाँ पे इस कैंडल में, ये देखो 41 के की। लेकिन अगेन अगली कैंडल ने ही उस सेलिंग जोन, जो सेलिंग हुई थी उस सेलिंग से मार्केट ऊपर निकल गया। तो मतलब अभी ये सेलिंग जोन उतना काम का नहीं। अगेन पुल बैक होल्ड हुआ। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये चीज देखें, तो इस चीज ने क्या कंफर्मेशन किया कि जो यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी ना बॉस, उसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ओके, और ये वो जोन है जहां पे मार्केट पुल बैक ले सकता है। सो अगेन एक बार के लिए वापस वहां पे आया, और उसके बाद साइडवेज था, नोट ए साइडवेज, नोट ए बुलिश मूवमेंट। ओके, धीरे धीरे करके ये रेसिस्टेंस जोन तक पहुंचा। इस बीच क्या हुआ, इस बीच कुछ भी नहीं हुआ ऐसा सॉलिड, सिर्फ हल्की फुल्की वॉल्यूम दिखी बाइंग साइड, 22 के की बाइंग, 23 के की बाइंग। ओके, ये देखो 34 के की बाइंग, एक और बड़ी बाइंग आई 54 के की बाइंग, और ठीक इस बाइंग के बाद
रिवर्स हो गया, लेकिन बॉस उतने सेलर्स नहीं आए कि हम लोग ये कह सकें कि एक डाउनसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स भी एब्जॉर्ब हो गए। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ और बायर्स आए, और बायर्स ने अब की बार प्राइस मूव किया। तो दैट्स मीन्स इट्स ए बुलिश सिनेरियो कि सेलर्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एग्रेसिव बायर्स भी प्राइस को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, सो पुल बैक पे एक वो जोन मिला जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अगेन पुल बैक हुए, अपसाइड मूवमेंट, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, पुल बैक पे भी होल्ड हुआ, लेकिन बहुत सेलर्स नहीं थे बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद। ओके, अगेन एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ और यहीं पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया। काफी साइडवेज था, साइडवेज इन द सेंस बहुत रो पिट के ऊपर जा रहा था मार्केट। ओके, रो पिट के मतलब बहुत बहुत साइडवेज ज्यादा था। ये देखो, इसी इसी रेंज के अंदर फंसा रहा है, ये 700 से लेके 750 तक मूव किया। ओके, 680 से 760, लगभग लगभग सिर्फ 80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया पूरे दिन के अंदर। ओके, काफी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था मार्केट, बहुत धीरे धीरे, लेकिन ऑर्डर फ्लो ने एक हेल्प किया कि कल का जो वीपॉक जोन था वहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी डाउट है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस।